Good morning, children. Now we'll start with the rules of writing Roman numeral. Till now we have learned that there are 7 basic Roman numeral, that is I, V, X, L, C, D, M. I stand for 1, V for 5, number 5, X for 10, L for 50, C for 100, and D for 500, M for 1000. But in class 4, you will learn and use the Roman number 1, X and V. 1, V and X, and you will be learning Roman number till 39 only. So there are 4 main rules for writing the Roman number till number 39. Rule number 1 says repetition of I and X means addition. अगर आप I और X को repeat करते हैं, इसका मतलब है कि आप उसको add करते हैं, और आप इसको I और X को at the most like 3 times से ज़्यादा आप उसको repeat नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर I को I से आप ऐड करोगे, इसको अगर आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर एडिंग दीज टू, दैट मीन्स इट बिकम्स not like this. If you are adding I and I, this means this is 1 plus 1, that is number 2, and at the max you can repeat it till 3 times. 1, 2, and one more time, right? So this will be 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, that is number 3. तो आप 3 बारी तक इसको रिपीट कर सकते हो, ठीक है. बट अगर आपको 4 लिखना है, तो अगर आप इसको 4 बार लिख दोगे I को 4 के लिए, तो क्या ये करेक्ट होगा फॉर 4? नो, यू कैन नॉट रिपीट दिस सिंबल 4 टाइम. सिर्फ 3 टाइम्स तक ही ये रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, 3 तक, राइट. सिमिलरली x को भी आप अगर रिपीट करते हो, x एंड x, इसको भी अगर आप रिपीट करते हो, 2 बार लिखते हो, इसका मतलब होता है 10 प्लस 10, दिस इज नंबर 20. दिस इज नंबर 20, ठीक है. तो आप कितनी बारी तक भी I सिंबल को रिपीट कर सकते हो, X को भी कितनी बारी तक? 3 टाइम्स. हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स तक आप उसको रिपीट कर सकते हो. Whereas जो ये V सिंबल है चिल्ड्रन, V, दिस कैन नॉट बी रिपीटेड. दिस कैन नॉट बी रिपीटेड. इधर देखो, ये जो 5th V सिंबल है, अगर आप सोचो कि इसको हम रिपीट करके लिख देंगे, नहीं, ये कभी भी रिपीट नहीं होगा. कांट बी रिपीटेड, नॉट रिपीटेड, ठीक है, ये रिपीट नहीं होता है, नॉट रिपीटेड. क्लियर? दिस कैन नॉट बी रिपीटेड. V सिंबल जो है ये कभी भी रिपीटिशन में नहीं आएगा. दिस इज रूल नंबर 1. क्लियर? नाउ second rule says if smaller number is written to the right of larger number, if smaller number is written to the right of larger number, then smaller number is added to the larger number. Now I am taking one larger number, that is number 5. 5 से छोटा नंबर क्या होता है? 1. अगर आप 1 को राइट साइड में लिखते हो, 5 के राइट साइड में, देन इट इज एडेड टू 5. इसका मतलब होता है एडिशन. राइट साइड मतलब एडिशन. सो इट मीन्स इट इज 5 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 6. क्लियर? सिमिलरली फिर से देखो, जैसे ये 10 है, दिस इज 10, और इससे छोटा कोई और सिंबल ले लो, 1 ले लेते हैं, 1 and one more time 1.
ठीक है, तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव रिटन टू स्मॉलर सिंबल टुवर्ड्स द राइट। तो हम इसमें 10 में क्या ऐड कर दिया हमने, 1 and 1, दिस इज 12। हमेशा स्मॉलर सिंबल अगर राइट साइड में लगा हुआ है किसी बड़े सिंबल के, देखिए इसके, दिस इज अ लार्जर सिंबल, दिस इज अ लार्जर सिंबल एंड स्मॉलर सिंबल इज रिटन टुवर्ड्स द राइट साइड, तो हमेशा क्या होगा, एडिशन, क्या होगा, एडिशन, ठीक है, लार्जर नंबर के राइट साइड लिखने से एडिशन होता है। नाउ रूल नंबर 3 is, if 1 and I and V are written to the left of V or X, it is subtracted। अगर आप I और V को लेफ्ट में लिखते हो, ठीक है, if I and I नहीं होगा, it has to be only I, if I is written to the left of V or X, it is subtracted। जब भी I को आप V और X के लेफ्ट साइड में लिखते हो तो उसका क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन होगा, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर I को आप लेफ्ट साइड में लिख रहे हो, किस साइड में लिख रहे हो, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, जैसे मैं लिख के दिखाती हूँ, दिस इज V, ठीक है, दिस इज V। इफ आई एम राइटिंग I हियर, लेफ्ट में लिखा मैंने, तो ये जो I सिंबल है इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसका मतलब है 5 minus 1 that is 4, that is 4। One more time I'll show you, like here I'm writing X, हाँ, X के अगर मैं इस साइड में I लिख रही हूँ, ठीक है, X के इस साइड में I लिख रही हूँ, तो ये क्या हो गया, 10 minus 1 that is 9, ठीक है। आप अगर इसको लेफ्ट साइड में लिख रहे हो I को, तो ये सब्ट्रैक्ट होता है, ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है I को, बट यू कैन नॉट राइट, V इज नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ X। अगर आप सोचते हो कि छोटा सिंबल इधर लिख सकते हैं, V को इधर लिख के हम माइनस कर देंगे, नो, दिस इज नेवर डन, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हमेशा I ही लिखा जाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ठीक है। V छोटा है X से, तो ये नहीं है कि V को हम इस तरफ लिख देंगे, नो नो, always we write I on the left side of V and X, clear? Now rule number 4, D part says, D क्या कहता है, for number 10 to 40, जब भी आपको 10 to 40 के नंबर लिखने हैं 40 तक, फर्स्ट आप नंबर को 10-10 के ग्रुप में लिखेंगे। हाउ यू आर गोइंग टू राइट, यू आर गोइंग टू राइट इन अ ग्रुप ऑफ 10 ईच। कैसे लिखेंगे आप, 10-10 के ग्रुप में लिखेंगे। देखो आप फिर से देखो ध्यान से, जैसे नंबर है 22, नंबर इज 22, तो इसको पहले आप 10 की ग्रुप बना लोगे, 10 plus 10 and 2, इसका ग्रुपिंग ऐसे बनेगा ना, देखो पहले दो 10 के ग्रुप बनाए एंड फिर 2 छोड़ दिया इधर, तो हाउ यू आर गोइंग टू राइट, 10 का ग्रुप बनाने से 10 के लिए आप लिखोगे x, अगले 10 के लिए यू विल राइट x एंड फॉर 2 यू विल राइट 1, क्योंकि 2 हमें ऐड करना है तो हम किस तरफ लिखेंगे, टुवर्ड्स द राइट साइड, है ना, टुवर्ड्स द राइट साइड। इसी तरह एक और नंबर मैं आपको करके दिखाती हूँ 39, तो बहुत इजी है, पहले आप 10-10 का ग्रुप बनाओगे, 10, 20, 30 एंड 9। तो आप क्या करोगे, 10, 20, 30 को तो सबसे पहले आप x x x लिख लिया, और 9 को आप कैसे लिखते हो, 10 में से 1 माइनस कर देते हो, इस तरफ अगर आप I लिखते हो तो इसका मतलब 10 में से 1 गया, माइनस हो गया, तो दिस इज नंबर 39।
ठीक है, this is number 39. So children, while writing the Roman numerals, you have to keep these basic 4 rules in your mind, and then you will be able to write all kind of Roman number till 39. Good morning, children. Today I am going to start with chapter 2, that is Roman numerals. In class 3rd, we have learned the method of writing number up to 10,000. आपको 10,000 तक नंबर लिखने आते हैं ऑलरेडी, ठीक है. क्लास 3rd में we write numbers by using 10 numerals. Basic 10 numerals जो है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. By using these 10 numerals, we can write any number. Children, you know these numerals were first used by Hindus and then by Arabians. That is why these numerals, these 10 numerals are called Hindu-Arabic numerals. Now, it is used by entire world. That is why it is called international numerals. In India, people speak different languages, and so we use different regional numerals. इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं और हम अलग अलग तरीके से नंबर लिखते हैं. लाइक आई एम यूजिंग नंबर 4. 4 को रिप्रेजेंट किया है 4 different languages में, right? In India, we write in Hindi 4 in this way, this manner. In Urdu, it is written like this. In Hindu-Arabic form, it is written like this. And in Roman number, it is written by like this. As you all know that you are in a class 4. Now you all have come to class 4. So you have seen this symbol somewhere. कहाँ देखा है आपने ये? आपके क्लासेस के बाहर ये सिंबल यूज करते हैं हम, रोमन में क्लासेस लिखते हैं. इवन आपने ये क्लॉक्स में भी देखा होगा such symbol, Roman symbol. So children, Roman numerals, Romans, they used other symbol for writing number. Romans अपने ही तरीके से numbers को लिखते थे and they used 7 basic symbol. उन्होंने 7 basic symbol से सारे numbers को लिखा है. Those are these 7 basic symbols. Like in Hindu-Arabic numeral, we write 1 like this. 5, 10, 50, 100, 500 and 1000. You're familiar with these numbers? In Roman numerals, how we write? Instead of 1, we write I. Instead of 5, we write V. 10 की जगह हम X लिखते हैं. 50, L. 100, C. 500 is represented by D and 1000 by M. This is the Roman representation of Hindu-Arabic numbers. So, in this class, we will be using first 3 symbols I, V and X. And we will be learning Roman numbers till 39. 39 तक हम Roman number पढ़ेंगे. And in next class, we will be learning about rules of writing Roman numbers. Roman numbers को लिखने के लिए हम क्या rules use करते हैं वो हम अपने next class में पढ़ेंगे. Thank you children.